हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं आया हूँ क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स कराने के लिए। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी कंपार्टमेंट आए हुए हैं और कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। और मैं आपको उन्हें बताना चाहता हूँ, उनके साथ मैं भी हूँ पूरी तरह से, वो अपने आप को अकेला ना समझे। ठीक है ना? चलिए, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी लास्ट क्लास में क्लास 8 की वीडियो बनाई थी और आज मैं क्लास 9 के लाया और वही क्वेश्चनों के मैं डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, पहले बेसिक कराऊंगा जीरो लेवल से और फिर वो धीरे धीरे आपको वहां पहुंचाऊंगा जहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन हमारे पास आता है, जिस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। सोनू जी, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वीडियो डिलीट वो हट जाती है ये। ठीक है, ओके, आइए। चलिए, चैप्टर 6 में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि देखिए, जो भी एक लाइन होती है, ये टोटली जो एंगल बनता है उसका 180 का बनता है। क्या होता है? 180। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई दो एंगल है ए और बी, तो इसका सम हमेशा क्या होगा? 180। इसको कहते हैं इंग्लिश में लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कह सकते हो आप, लीनियर एंगल्स कह सकते हो आप। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं रेखिक युग्म। हिंदी में इसको कहा जाएगा रेखिक युग्म। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको ये दे दिया डायग्राम, यहाँ 30 दे दिया, यहाँ पे आपका बी रख दिया, कहता है फाइंड बी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है इन दोनों का सम क्या है? 180 है। आप लिखेंगे 30 प्लस बी इज इक्वल टू 180। यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर या फिर रेखिक युग्म, रेखिक कोण। अब ये 30 उधर जाके नॉर्मल सी इक्वेशन वाली बात है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, इन दोनों का सम 180 होगा, तो 30 प्लस बी बराबर 180 इसका मतलब, और 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, कहता है फाइंड बी। नाम कुछ भी दे सकता है, बी की जगह सी भी दे सकता है, मैं सी लिख देता हूँ। फाइंड सी, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आप फिर लिखेंगे इन दोनों का सम 180, सी प्लस 180। ठीक है, ये हो गया आपका 180 और 70। ठीक है, पॉज करके आप एक बार नोट कर लीजिए और यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है, इस तरह का सिंबल लगा के, लीनियर पेयर। ठीक है, हिंदी में रेखिक युग्म। ठीक है, टिक मार्क में भी पूछ सकता है, इस तरह का डायग्राम दे देगा और पूछेगा बताओ ये जो रिलेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेखिक युग्म को या फिर एकांतर कोण को, और भी अंत कोण इस तरह से बोल देगा, तो आपको बोलना है रेखिक युग्म। ठीक है, आइए। कहता है फाइंड एक्स। ठीक है बेटा, तो हमें पता है इन दोनों का सम 180 है। 78 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 78। अब ये माइनस करेंगे आप, इसका आएगा 102। x इज इक्वल टू 102 अपॉन में, देखिए मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं करवा पाऊंगा एक टॉपिक पे क्योंकि समय हम पे कम है। ठीक है, जहाँ मुझे 4 एग्जांपल कराना चाहिए वहाँ मैं 2 या 3 ही करवा पाऊंगा। ठीक है, चलिए ये रीजन वो लिखते रहेंगे आप, रेखिक युग्म। ये 2x दे दिया, ये 3x दे दिया, तो कहता है फाइंड x। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा, मतलब वो करना है पहले आपको। इनमें एक्स फाइंड करना है, फाइंड एक्स। ठीक है, आइए मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। इसमें क्या करेंगे, 2x और प्लस 3x बराबर 180।
ठीक है 36। ठीक है बेटा, तो मैं ये क्वेश्चन आप नोट मतलब करिएगा पहले, फिर आप इस सब पे आइएगा। ठीक है, इसमें x की वैल्यू इस क्वेश्चन में आएगी, x की वैल्यू 50 30 15 आएगी, और इसमें x की वैल्यू आएगी आपकी बेटा 45 ही आएगी। ठीक है ना, ये दोनों का मैंने आंसर भी आपको बता दिया है। अगर ना आए तो आप मुझे बताइएगा मैसेज करके कि सर इसका आंसर मेरा नहीं आया, मैं इसके सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए फाइंड x। ठीक है, वही कहानी है, 4x प्लस 5x 180। तो वो ये लीनियर पेयर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये 9x आ गया, 4x और 5x को ऐड करोगे तो 9x आ जाएगा। बच्चे कई बार स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना, मल्टीपल में होता है ऐसा। ठीक है, 180 अपॉन में 9 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा, x वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक है, पॉज करके एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, ओके, वही क्वेश्चन आप करेंगे, थोड़ा सा एंगल का नाम लिखते हुए। अब ये मार्कर थोड़ा ना चलिए, इस बार नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, या नहीं भी देता तो इसमें लिख लेना है। ठीक है, कहता है फाइंड एक्स। तो आप क्या करेंगे, पहले नाम लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस डी बी सी। ठीक है, लीनियर पेयर, ये 3x आएगा। ठीक है, 3 और 9 12 हो गया। देखिए इस एंगल का नाम क्या होगा, ए बी सी। दो ऑप्शन आपके, सी बी ए भी लिख सकते हो और ए बी सी भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसका भी ऐसे डी बी सी या सी बी डी। इस एंगल का क्या होगा, डी बी और सी तो होगा, मैंने लिखा है डी बी सी। ठीक है, अब ये 12 इससे डिवाइड करेंगे आप, 12 बन 12 6 12 5 15 आ गया मतलब एक्स की वैल्यू। ठीक है, पॉज करके एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पी क्यू आर, अरे ऐसे। ठीक है बेटा, और ये आपका है 7 10। चलो 8x। ठीक है ना, आइए, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, एंगल पी क्यू आर, इस एंगल का नाम है पी क्यू आर, इसका नाम है एस क्यू आर बराबर 180। ठीक है, रीजन वही देना कि पी क्यू आर कितना है, 4x है, ये कितना 8x है, 180। ये 12x हो गया, x बराबर में 180 अपॉन में 12। ठीक है, डिवाइड करके 15 आ रहा है। ठीक है, नोट करिए, पॉज करके आराम से। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ए बी डी, ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है, तो हमें पता है एंगल ए बी डी प्लस सी बी डी बराबर 180 होता है। रीजन दे दिया लिंक। अब इस बार ना एंगल निकालना है हमें, तो बढ़ते हैं हम बच्चे। तो इधर आ गया बेटा आपका 2x, इधर आ गया 3x, ये है 5x हो जाएगा। फाइव अपॉन में आ गया। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, इन दोनों का सम मैंने 180 लिख दिया।
लीनियर पेयर का रीजन दे दिया। इसकी वैल्यू क्या है, 2x है, इसकी 3x में 2x 3x लिख दिया। इनका जोड़ 5x है और 5 अपॉन में आके डिवाइड हो गया 36 आ गया। अभी एंगल सेपरेटली निकालने हैं हमें। ये स्टेप बस नया है इसके अंदर, ए बी डी। इस एंगल का नाम क्या है, ए बी डी की वैल्यू निकालनी है। ए बी डी की वैल्यू क्या है, 2x, ठीक है। और सी बी डी, ठीक है, नोट कर दिए। ठीक है, पॉज करके आपको नोट कर लेना है। आइए अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज इसको ना खुद करने की कोशिश करिए पूरा। और इसमें लेते हैं हम 7x। फाइंड एंगल ए बी सी एंड एंगल, इतने आप इसे पॉज करके थोड़ा नोट करिए। मैं ऊपर एक कुत्ता भौंक रहा है, उससे मिलके आता हूँ, क्या बात है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। कई बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, मैं तो वीडियो पॉज कर रखी थी। आइए, एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी बराबर 180, ये हो गया लीनियर पेयर। आर में देखिए कौन है, देखिए युग्म। ए बी सी क्या हो गया, 3x है और ये 7x है, ये 180 है, ठीक है। ये आपका 10x हो गया, आपका 180, x बराबर 180 अपॉन में 10। अब एंगल एबीसी की वैल्यू निकालनी है जो कि 3x है, ठीक है। फिर एंगल डीबीसी की वैल्यू निकालनी है जो कि 7x है, वन 26, ठीक है। करिए नोट इसको पॉज करके। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम बार में कर रहे हैं, थोड़ा दो चार अच्छे से रगड़ दिए थे, काम अच्छे से हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए, ये है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा मेरा गलत भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। कहता है फाइंड एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आराम से आप पॉज करिए, मतलब पॉज करके वह नोट करिए, खुद करने की कोशिश करिएगा, नहीं होता तो मैं इससे, ठीक है। इसमें मैंने ये चीजें बढ़ा दी है। नाम वही रहेगा कि एंगल ए बी सी, आई मीन ये एंगल ए बी सी और डी बी सी, ठीक है। डी बी सी बराबर 180, ठीक है। और 7x माइनस 5 और इसका होगा 3x माइनस 15 बराबर 180, ठीक है। 10x माइनस 20 180 और 10x से 180 प्लस 20, ये 10x हो गया 200, ये उधर जाके प्लस का हो गया, ये दोनों यहाँ जुड़ेंगे माइनस में, एक्स वाला एक्स वाले से जुड़ेगा, नंबर वाला नंबर वाले से, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक्स आ गया। अब एंगल निकालना है ए बी सी, जो कि कितना हमारा 7x माइनस 5, 7 इंटू एक्स की वैल्यू 20 रखेंगे माइनस 5, पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीपल करना होता है। 140 माइनस 5 आई मीन 130। वह एंगल डीबीसी जो कि क्या है 3x माइनस 15 है, 3 इंटू एक्स की जगह 20 रखेंगे और माइनस 15, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 60 माइनस 15 45, ठीक। पॉज करके आराम से इसको नोट करिए। देखिए बेटा, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है। आज मैंने लीनियर पेयर का सारे कॉन्सेप्ट कराई दिए करीब करीब, और आज की वीडियो में यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के टेस्ट भी बनाने हैं और कुछ बच्चों को होमवर्क भेजना है, तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और मिलता हूँ मैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय बेटा।